बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और अगर इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएँगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्योंकि हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। अच्छा, आलू गोश्त भी डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है देगी आलू गोश्त। तो ये बहुत ही जायकेदार होता है, और ऊपर से सर्दी का मौसम हो और मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बना हो तो क्या ही बात है। तो आज स्पेशल फ़रमाइश पे बनने लगा है हमारे घर में देगी आलू गोश्त। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत पसंद आएगी आपको। तो पैन मैंने गरम कर लिया यहाँ पे, उसमें मैं डाल दूँगी 3/4 कप ऑयल, और हल्का सा जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को मैंने स्लाइस कर लिया था, वो डाल देंगे। और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज़ को ज़्यादा कलर नहीं देना, जैसे ही इस पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसको टमाटरों के साथ ब्लेंड करना है। और शोरबे में वैसे भी टमाटर और प्याज़ जो है ना वो नज़र नहीं आने चाहिए, तो तभी शोरबा खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है। हल्का सा जैसे ही इस पे कलर आया था तो मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अच्छा, ये टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 टमाटर थे, मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थीं। अब इनको ब्लेंडर में डाल देंगे टमाटरों को, और ये हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्ची आपने ज़रूर डालनी है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और फ्राई की हुई प्याज़ डाल देंगे। अब इसको कर लेंगे ब्लेंड। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। टमाटरों का अपना पानी है जिसमें ये आसानी से खुद ब खुद ब्लेंड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि जो टमाटर है, प्याज़ है, वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो ये आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है तीनों चीज़ें। तो अब पैन को गरम कर लेते हैं दोबारा से। अब इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, और इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना सिखाया था। तो ये वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और ऐसे लग रहा है कि मैंने फ्रेश बनाया है। तो कितनी आसानी होती है अगर बना के रखा हो तो। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब मटन, जो कि मैंने 700 ग्राम के करीब लिया है, इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग आलू गोश्त बीफ में भी बनाते हैं, लेकिन जो इसका असल फ्लेवर और जायका है, वो मटन से ही आता है। तो देगी आलू गोश्त अगर आप बनाएँ तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको मटन से बनाएँ। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं गोश्त की कर रही हूँ अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है तो इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसको मैं इतना फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और गोश्त भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। 2 टीस्पून नमक डालूँगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर गोश्त को अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने टमाटरों के साथ भी ब्लेंड की थी। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर कम यूज़ किया है। अब यहाँ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और वैसे भी जो आलू गोश्त है ना वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो सब स्पाइसी शौक से खाते हैं। अब इसमें मैं 3 हरी इलायची डालूँगी। गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पहले भी भून लिया है अच्छी तरह से। अब इलायची डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसको भून लेंगे। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं मिक्सचर ऐड कर दूँगी, जो कि टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्चों को मैंने ब्लेंड किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए आप टमाटर, प्याज़ वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें मैं 1 ग्लास के करीब पानी डालूँगी, क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी होगा। तो 1 ग्लास मैं इसलिए यूज़ करूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से उसमें गल जाए। तो इसको लो फ्लेम पे कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। 90% तक मैं इसको कुक कर लूँगी, बाकी जब मैं आलू डालूँगी तो उसके साथ भी गल जाएगा। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक आलू छील लेते हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और 1 बाउल में पानी लिया है। आलू को छीलकर मैं पानी में रखूँगी ताकि उसका कलर चेंज ना हो। अच्छा, देगी आलू गोश्त के लिए ना आप कोशिश करें कि पतीली में ही आलू गोश्त बनाएँ, क्योंकि कुकर में बनाने से इसका वो टेस्ट और जायका नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए। तो इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे ना गोश्त को, तो उसका अच्छा-सा फ्लेवर आता है। तो देगी आलू गोश्त के लिए आप जो है ना वो प्रेफ़र करें कि इसको पतीली में बनाएँ। तो यहाँ मैंने आलू को छील कर उसके 4 पीसेस कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का था तो इसलिए मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए थे। इसको मैंने पानी में रख लिया है। तो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है। वो कहते हैं हर चीज़ में तुम इसको यूज़ करो।
तो यहाँ मैंने आलू को छीलकर पानी में रख दिया है। 40 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और गोश्त 90% तक गल चुका है और पानी भी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है और ये देखें ऑयल भी नज़र आने लगा है। अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी और आलू को भी इसके साथ भून लूँगी और आलू को तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर नज़र आने लगे। और ये आप देखें कि आलू को मैंने 30 मिनट से पानी में डाल के रखा हुआ था, तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ कर लेते हैं आलू की अच्छी तरह से भुनाई और ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स मैं आपको क्या बताऊँ। तो आलू को भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और ये देखें ऑयल सारा ऊपर नज़र आने लगा है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और उतना पानी ऐड करूँगी कि उसमें शोरबा भी बन जाए और आलू भी गल जाएँ। तो यहाँ मैं 2 ग्लास पानी के यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा-सा गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं। वैसे भी देगी आलू गोश्त का जो शोरबा होता है वो पतला तो होता नहीं है, गाढ़ा ही होता है। तो इसलिए मैं 2 ग्लास यूज़ कर रही हूँ, उसमें आलू भी गल जाएँगे और जो शोरबा है वो भी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसमें 2 ग्लास पानी डालकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके आलू गलने तक पका लेंगे। 20 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कितना टेस्टी बना है ये आलू गोश्त और आलू भी ना बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। तो इसमें मैं 3 हरी मिर्चें डालूँगी जिसको मैंने बीच में से काट लिया था। इससे शोरबे में फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और गरम मसाला डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है जिसमें जायफल, जावित्री और सारे साबुत गरम मसाले मैंने पीसे हुए हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का बना है ये आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी बना था। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का लग रहा है। शोरबा ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है शोरबे की। तो बहुत ही टेस्टी बना था, मज़ेदार था बहुत और मैं आपको व्यूअर्स कैसे बताऊँ ये तो आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का था ये आलू गोश्त। मैंने आलू गोश्त के साथ ना व्हाइट प्लेन राइस बनाए थे क्योंकि हमारे घर में सब चावल के साथ आलू गोश्त खाना पसंद करते हैं। वैसे ये रोटी या नान वगैरह के साथ भी बहुत मज़े का लगता है और तंदूर की रोटी के साथ भी स्पेशली बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ मैंने चावल बना लिए थे क्योंकि सबको चावल खाने थे आज। तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़े-मज़े के व्लॉग और रेसिपीज़ आप एन्जॉय कर सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।